राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, मैं आज आपको एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ। कुछ भक्तगण कहते हैं कि आज मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पूजा की है, लेकिन मुझे कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन उनकी ये सोच गलत होती है। क्यों कि कोई भी आप कर्म करते हैं उसका फल तो आपको अवश्य मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना उसको महसूस हो सके। जहाँ कर्म करने की ज़रूरत है उस कर्म में कुछ कमी रहती है, इसलिए उसको पूरा फल नहीं मिलता है। जैसे हमें 10 किलोमीटर जाना है और हम 8 किलोमीटर पे ही बोलने लग जाएं अपने मन में कि भाई अभी वो जगह नहीं आई। अरे वो जगह तो जब आएगी जब आप 10 किलोमीटर चल के रास्ता तय कर लोगे। लेकिन वो उससे पहले ही कर्म की फल की प्राप्ति चाहते हैं। तो ये इंसान की अपनी सोच जो है वो थोड़ी गलत होती है। कि एक धर्मात्मा राजा था और वो इतना अच्छा राजा था कि जनता उससे बड़ी खुश थी। अब क्या होता है कि उसके देश में अकाल पड़ जाता है। अकाल के पड़ने के बाद राजा ने अपनी प्रजा को अपने राज्य में सबके लिए दान, अन्नदान, हर चीज़ का दान सबको दिया, लेकिन प्रजा को कोई परेशानी नहीं होने दी। कोई बात नहीं, दूसरी साल फिर अकाल पड़ गया, लेकिन राजा ने फिर ऐसा ही किया। सारी जनता को अन्नदान दिया, हर चीज़ को दान दिया, किसी को प्रजा में दुखी नहीं होने दिया। अब एक दिन क्या होता है कि उसके राज्य में भंडारे सारे खाली हो गए। अब राजा विचार करने लगा कि मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊँ तो प्रजा जाने नहीं देगी। तो वो रात में विचार किया कि मैं रात में उठ के चल दूँगा। जब रात में एक दिन 12-1 बजे करीब चल दिया तो रास्ता में जा रहा है जंगल में। तो जंगल में क्या होता है कि उसे 4 बदमाश मिलते हैं। अब चारों बदमाशों ने देखा राजा को कि राजा तो बड़ा अच्छा खासा बंदा है, इस पे तो बहुत कुछ ज़्यादा माल होगा। उन्होंने उसे पकड़ लिया। राजा जो है उनसे कहने लगा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। चोर बोले कि नहीं, तेरे पास है, तूने कहीं छुपा दिया है, बता कहाँ है। अब उसके पास तो था ही नहीं कुछ। अब उसने क्या किया, एक चोर ने उससे आपस में कही कि भाई इसके हाथ काट दो। तो कोहनी से हाथ काट दिए दोनों के। दोनों हाथ काट दिए और इधर पैर भी काट दिए घुटुओं से। अब राजा करारा, लेकिन राजा के पास कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, दूसरे दिन सुबह हुआ तो वहाँ का राजा जो है शिकार खेलने आता है जंगल में। आकर के उसने देखा कि इधर कोई चिल्ला रहा है, शिकार बाद में खेलूँगा, पहले मैं इसकी तसल्ली करूँ कौन है। जब राजा वहाँ आया तो उस राजा से पूछा, जो कटा पिटा पड़ा था बेचारा, कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, ये क्या हुआ है। उस राजा ने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे फलाने देश का आदमी हूँ। पूरा परिचय नहीं दिया उसने। मैं आ रहा था तो रास्ता में चोरों ने मेरी ये गति कर दी है। तो वो राजा जो है उसको अपने घोड़े पे बिठा के और अपने शहर लौट आया। और आकर के उसकी जो है दवाइयाँ वगैरह सब कुछ किया। कुछ दिन में
वो राजा के घाव सही हो गए। लेकिन जो राजा लाया था वो कुछ अपने देश में जो काम करता गद्दी पे बैठ के, तो वो राजा जो रुंड पड़ा था बगैर हाथ पैर का, वो कुछ ऐसे शब्द कहे कि उस राजा को ये लगा कि ये मेरे से सीनियर है, क्यों मैं इसको राजगद्दी पे बिठा दूं, ये तो बहुत अच्छा राजपाट करेगा। उससे राजा से कहा, रुंड राजा से, कि भाई तुम गद्दी को ग्रहण करो। राजा बोला कि राजन, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरे हाथ पैर नहीं है, आप अपना राजपाट कीजिए और मुझसे आप ये न कहें तो अच्छा है। लेकिन राजा नहीं माना, ज़्यादा कहा तो उसने कहा राजा रुंड ने कि ठीक है, मैं गद्दी तो ग्रहण कर लूँगा, लेकिन हाथ पैर नहीं है मेरे, जुबान मेरी सही है, जो मेरी जुबान कहेगी वो आपको कार्य करना पड़ेगा। राजा ने स्वीकार कर लिया उसकी बात को कि ठीक है, तो वो उसको गद्दी पे बिठा दिया। गद्दी पे बैठते ही राजा रुंड ने कहा कि अपने देश में पूरे में ये समाचार फैला दो कि कोई भी दान लेने आए उसको इच्छा दान दिया जाएगा। ये सारे देश में हालचाल बढ़ा दिया आगे। एक दिन क्या होता है कि वो चारों जो बदमाश थे उन्होंने सुना, करे कि यहाँ तो कोई राजा ऐसा है कि वो तो दान देता है, जो इच्छा हो वो दान लो, फिर हमें ये मारकाट करने की ज़रूरत क्या है। वहाँ से वो चारों जो हैं बोले, कब हम ऐसे कैसे चलें, हमें तो महात्मा का रूप रखना पड़ेगा। तो उन्होंने गेरुआ वस्त्र रंग के वस्त्र पहने और एक एक कमंडल हाथ में लिया और चल दिए राजा के यहाँ। जब राज दरबार में जैसे ही पहुँचे वो चारों साधु बन के, तो उन्होंने जैसे ही सिंहासन पर देखा तो वो ही राजा बैठा था जिसके हाथ पैर काटे थे। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये तो राजा की चाल थी, ये तो इस आदमी ने हमें चाल से यहाँ बुला लिया है, ये क्या छोड़ेगा अब हमें, इसके हाथ पैर काटे हैं हमने तो ये छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब जा भी नहीं सकते, चले गए आगे। राजा रुंड जो देख रहा था अपने सिंहासन से कि ये चारों वही आदमी हैं जिन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे। चार सिपाही बुलाए और उनसे कहा कि भाई इन चारों साधुओं को ले जाओ और इनको जो इच्छा हो वो इनको खाना खिलाइए, रहने की व्यवस्था सही तरीक़ा से करनी चाहिए, इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। चारों साधुओं को चार सिपाही जो हैं अलग अलग ले गए, उनकी बड़ी सेवा की। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो चारों विचार करने लगे कि भाई ये हमें छोड़ेगा तो है नहीं, ये खिला पिला के मारेगा, लेकिन अब एक दिन जाने की तो कह दो। तो एक सिपाही से कही कि भाई अपने राजा से कहो कि वो चार साधु जो रोके हैं वो जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जाके राजा से कहा। राजा बोला कि और रोको कि नहीं, कि तो उनसे ये पूछो क्या इच्छा है, क्या चाहिए उन्हें, उनको जो इच्छा हो उतना ही धन दे करके चारों साधुओं को चारों पुलिस वाले अपने अपने सिर पे उस जो दान लें उसे अपने सिर पर रख करके अपने देश की सीमा से बाहर छोड़ के आना है। पुलिस वालों ने जाके चारों महात्माओं से कहा कि भाई राजा साहब का ये आदेश है कि आपको क्या दान की इच्छा है वही दान आपको हम देंगे। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, चारों ने जो मांगा वो चारों की गठरी बना के तैयार कर दी। अब चारों पुलिस वाले उन्हें लेकर के चल दिए गठरियों को, और संत जो है महात्मा पीछे पीछे चल दिए। अपनी देश की सीमा ख़त्म होती है
तो पुलिस वाले बोले कि भाई महाराज, अब हमारे राजा साहब का यहीं तक आदेश है, आप इसको अपना संभालो और हम वापस होके जा रहे हैं। कि तो ठीक है, लेकिन महाराज एक बात बताओ, हमारे यहाँ बहुत साधु संत आए, लेकिन आप 4 साधुओं की जो सेवा की है वो अभी तक किसी साधु की सेवा इतनी हमारे राजा साहब ने नहीं की है, ये क्या कारण है? चारों साधु बोले कि इस बात को छोड़ो। कि नहीं महाराज, वो ज़्यादा जिद पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि तो सुनो, ये हमारे देश का राजा, ये हमारे देश का आदमी है, ये बड़ा नंबरी चोर था। राजा ने आदेश दिया, हम पुलिस में थे, हमने इसको पकड़ा, तो राजा ने आदेश दिया कि इसको जंगल में ले जाओ और इसके हाथ पैर काट के मेरे हवाले करो और नेत्र निकाल के लाना। हम इसे जंगल में ले आए, हम चारों ने इसके हाथ पैर तो काट दिए, लेकिन इसने नेत्र दान के लिए हमसे बड़ी प्रार्थना की, विनती की। तो विनती करने पर हमको दया आ गई, तो हमने इसको नेत्र दान कर दिया कि तू नेत्र मत निकालो भाई इसके। तो हमने नेत्र दान के बाद में इसे छोड़ दिया और वहाँ से हम चल दिए। तो आज ये उस नेत्र दान के बदले में, हम पुलिस में थे, हम साधु बन गए। हम साधु बन गए तो इसके राजा के यहाँ आए, राजा ने हमें पहचान लिया कि ये तो वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुझे नेत्रदान दिया था। तो उस नेत्रदान के बदले में हमारी इतनी इस राजा ने सेवा की है, और कोई बात नहीं है। इतनी कही कि जमीन फट गई और वो चारों साधु जमीन में समा गए। वो चारों साधु समा गए और उसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ से देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ। जब वहाँ से वो उस दान जो बांध के ले गए थे उन चारों का, उसे वो अपने सिर पर लेके आए और आकर के राजा साहब के सामने रख दिया। राजा ने कहा, अरे भाइयों, वो चारों साधुओं के हम विदा करने के आपको भेजा था, आपने उनके दान को वापस क्यों ले आए? वो चारों पुलिस वाले राजा से कहने लगे, महाराज, हम अपनी देश की सीमा से बाहर निकाला और उनको ये कहा कि भाई आप महाराज अपने अपने दान को संभालो, हमारे राजा साहब का यहीं तक आदेश है, अब हम जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बता दो कि आपकी इतनी सेवा हमारे राजा साहब ने क्यों की है। तो पहले तो उन्होंने मने की, लेकिन उनमें से एक बोला कि भाई इस तरीक़ा से ये हमारे देश का आदमी था, हम पुलिस में थे, ये चोर था, ये हमने पकड़ा, राजा के हवाले किया, तो हम राजा साहब ने हमें आदेश दिया कि इसके हाथ पैर काट के लाओ और इसके नेत्र निकाल के लाना। तो जंगल में आकर के इसके हाथ पैर तो हमने काट दिए, लेकिन इसने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना के बदले में हमने नेत्र दान दे दिया, ऐसे कि नेत्र नहीं निकालेंगे भाई तेरा। तो उस बदले में इसने हमारा इतना सम्मान सत्कार किया है। ये बात हमारे इसको जो है हजम नहीं हुई थी। इतना कहते ही और वो धरती फट गई महाराज, और वो चारों साधु जमीन में समा गए और हम इस दान को वापस लेके आए हैं। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। राजा एकदम मूर्छित हो गया और परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, तूने ये क्या किया? ये नहीं करना था कि उनको धरती में समा गए वो, ये तो बड़ा गलत हुआ, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही लुढ़क पुढ़क ऊपर से आया राजा, तो उसके चारों हाथ पैर सावधान हो गए। अब पुलिस वाले वहाँ देख रहे हैं बैठे खड़े खड़े,
उन्होंने कहा, जब राजा होश में आया नीचे, तब कहा कि महाराज ये कहानी वहाँ सुनी हमने तो वो चारों साधु ज़मीन में समा गए, ज़मीन फट गई, और आपने इस कहानी को हमने तुम्हें सुनाया तो तुम्हारे हाथ पैर सावधान हो गए, ये क्या कारण है? तो उस राजा ने कहा कि भाई ये जो 4 साधु थे इन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे। मैं फलाने देश का राजा था, पूरी विपत्ति उसने सुनाई राजा ने, तो इसने जंगल में इन चारों ने मेरे हाथ पैर काट दिए तो ये राजा साहब मुझे यहाँ ले आए। फिर भी मैंने इनकी यहाँ ये साधु का रूप धारण करके आए, मेरे कहने पे कि मैं इतना दान देता हूँ, तो ये यहाँ पर इनकी मैंने सेवा की। सेवा के बहाने में भी इसने इतना गलत झूठ बोला, और झूठ बोलने पर पृथ्वी माता पर उसका भार बर्दाश्त नहीं हुआ तो धरती माता फट गई और वो चारों साधु समा गए। उनकी पाप की गति बढ़ गई तो सहन नहीं हुआ पाप। इधर मैंने मेरे साथ में इतना अन्याय किया, फिर भी मैं प्रभु से ये इच्छा कर रहा हूँ कि हे प्रभु ऐसा नहीं करना था, तो मेरा अत का पुण्य हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अत का पुण्य शीघ्र फल देता है और अत का पाप शीघ्र फल देता है, इनमें देरी नहीं होती है। बोलो श्री राधे राधे।